मनुष्य के जीवन में अनेक इच्छाएं, बाधाएं, सुख दुख की चाह, धन संपत्ति पाने की इच्छा, परिवार की अनेकानेक समस्या, आध्यात्मिक उन्नति की समस्या, ये सारी जो विडंबनाएं हैं वो मनुष्य के जीवन में पूरा जीवन चलती रहती है। अगर ये सारी समस्याओं को पार करना है, मृत्यु से पहले और मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो कहते हैं सबसे सरल उपाय है वो है 10 महाविद्या। 10 महाविद्या तांत्रिक देवियां हैं। तंत्र जो है, तंत्र विद्या है, तंत्र विद्या को कैटलिस्ट कहा जाता है। कैटलिस्ट यानी जो प्रोसेस है, जो जीवन की प्रक्रिया है, उसको स्पीड अप देता है, उसको गतिशील बनाता है, वो कैटलिस्ट का काम होता है। जैसे रासायनिक प्रक्रिया को स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट यूज होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन की ये सारी विडंबनाओं से प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, सिद्धियां हासिल करने के लिए, रोज बरोज की जो समस्याएं हैं उससे निकलकर मोक्ष प्राप्ति के लिए ये 10 महाविद्या उत्तम उपाय है, ऐसा हमारे हरेक शास्त्र और पुराणों में वर्णन किया गया है। तो आज जानते हैं 10 महाविद्याओं के बारे में। दिशाएं भी 10 है। 10 अंकों के बिना अंक शास्त्र संभव नहीं है। ब्रह्मा जी के पुत्र दत्तात्रेय ने जब तंत्र शास्त्रों का वर्णन किया, तंत्र शास्त्र सारे जब लिखे, उन्होंने उसमें माँ दुर्गा के ये 10 विद्याओं का वर्णन किया हुआ है। अब इसकी कहानी सुनते हैं। माँ सती दक्ष प्रजापति की पुत्री, उनका विवाह होता है शिवजी के साथ। ये दक्ष प्रजापति को मंजूर नहीं था, वो नाखुश थे इस विवाह से। दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सारे देवी देवताओं को, सबको बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित किया और महादेव जी को और सती को इसमें आमंत्रित नहीं किया जानबूझकर। नारद मुनि से सती को पता लगता है अपने पिताजी के ये महायज्ञ के बारे में। नारद जी ने बताया कि सारे देवी देवताओं को आमंत्रण है, आपको नहीं मिला है क्या? तब सती माता कहते हैं कि बेटी को बुलाने के लिए आमंत्रण की थोड़ी ना जरूरत पड़ती है। सती माता महादेव जी से अनुरोध करते हैं, शिव जी से अनुरोध करते हैं यज्ञ में जाने के लिए। शिव जी उनको समझाते हैं कि वहां नहीं जाना ही हमारे लिए बेहतर है। बहुत आग्रह करने के बाद भी शिव जी हाँ नहीं बोलते हैं। तब सती को लगता है कि शिव जी उनके साथ एक अज्ञानी महिला के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं लगता है जैसे वो ब्रह्मांड की माता है। ऐसा व्यवहार शिवजी उनके साथ कर ही नहीं रहे हैं और पिता के यज्ञ में जाने के लिए मना कर रहे हैं। तब कहते हैं सती माता रूठ जाती है और शिवजी वो जो समय था वो समय जाने देने के लिए वहां से निकलते हैं। जैसे ही शिवजी वहां से निकलते हैं, वैसे ही जिस दिशा में महादेव जी जाते हैं उस दिशा में देवी सती का नया रूप प्रकट होता है। हर एक दिशा में कहते हैं ऐसे 10 दिशाओं में अलग अलग विद्याएं, अलग अलग माता का स्वरूप प्रकट होता है, जो शिवजी को हर एक जगह से रोक लेता है। यही शक्ति, यही जो अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत ही शक्तिशाली जो देवियां है वो 10 महाविद्या है।
ऐसे माता अलग अलग रूप में अपने आप को दसों दिशाओं में स्थापित कर देती है और दसों दिशाओं की रक्षा करती है। कहते हैं शिव जी जो खुद असीम शक्तियों के मालिक है, वो भी ये सारी दिशाओं को लांघने में असमर्थ हुए थे। सबसे पहले माता काली के रूप में भगवान शिव के सामने प्रकट होती है। फिर दसों दिशाओं में, कहते हैं उत्तर दिशा में मां तारा के रूप में, दक्षिण दिशा में त्रिपुर भैरवी के रूप में, पूर्व दिशा में छिन्नमस्तिका के रूप में, पश्चिम दिशा में मां भुवनेश्वरी के रूप में, ईशान कोण में श्री विद्या यानी षोडशी के रूप में, वायव्य में मातंगी के रूप में, अग्नि कोण में मां बगलामुखी के रूप में और नैऋत्य में मां कमला यानी लक्ष्मी जी खुद विराजमान है। ऐसे दसों दिशाओं में माता रक्षण भी करती है और दसों दिशाओं में माता के अलग अलग रूप स्थापित भी है। तो ये कहलाते हैं दस महाविद्या। दस महाविद्या में सबसे पहली विद्या है मां काली। माता की ये दसों दिव्य गुणों के अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, अलग अलग मंत्र और अलग अलग कहानियां दस महाविद्या की है। ऋषि मुनियों ने और साधु संतों ने ये जो दस महाविद्या है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। माता के 3 स्वरूप माने जाते हैं। 3 स्वरूप में पहला है उग्र, दूसरा है सौम्य और तीसरा रूप है सौम्य और उग्र। मां काली, छिन्नमस्तिका, धूमावती, मां बगलामुखी ये सब उग्र देवियों में आते हैं। सौम्य देवी में त्रिपुर सुंदरी है, मां भुवनेश्वरी है, मां मातंगी है और मां कमला यानी माता लक्ष्मी है। सौम्य और उग्र में तारा देवी और त्रिपुर भैरवी का उल्लेख किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग तीनों स्वरूप माता के उग्र, सौम्य और सौम्य उग्र, ऐसे दसों दिशाओं की दसों देवी का वर्णन किया हुआ है। कहते हैं दस महाविद्या जो है वो बुद्धिमता की देवी है। जीवन में बुद्धि, प्रखर तीव्र बुद्धि प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संतान प्राप्ति, हर एक इच्छा की पूर्ति के लिए 10 महाविद्याओं का, अलग अलग विद्याओं का वर्णन किया गया है। 10 महाविद्याओं में सबसे पहली विद्या है महाकाली। महाकाली उग्र देवी है। कहते हैं महाकाली को कभी नाखुश नहीं कर सकते। अगर महाकाली क्रोधित हुई तो उनका क्रोध शांत करने के लिए शिवजी को, कहते हैं सारे शव जब पड़े थे तब बीच में शिवजी लेट गए और उसके ऊपर माता का पैर पड़ा। माता की जीभ जैसे ही पैर शिवजी के ऊपर पड़ता है वैसे माता की जीभ बाहर निकलती है और अत्यंत क्रोधित अवस्था में से माता शांत होती है। तो कहते हैं माता का क्रोध शांत करने के लिए खुद शिवजी को माता के चरणों में लेटना पड़ा था। तो ऐसा उग्र स्वरूप है महाकाली का। महाकाली का स्वरूप बहुत ही भयानक है, बहुत डरावना है, पर माता अपने भक्तों को बहुत सौम्य और निर्भीकता का आशीर्वाद देते हैं। महाकाली का जो स्वरूप है, कहते हैं अमावस्या की तरह काला, घने काले बाल, उलझे हुए बाल, दोनों बाहु, कहते हैं तलवार के माफिक माता के दोनों बाहु है। गले में मुंड की माला लटकाए हुए हैं। भयंकर गर्जना करती हुई
महाकाली तीनों लोकों को भयभीत कर देती है। माता के तीनों नेत्र भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रतीक है। शुंभ निशुंभ, रक्त बीजासुर, महिषासुर ऐसे महान असुरों का वध करने वाली महाकाली है। महाकाली ने ये सारे असुरों का वध किया था। चंडमुंड और महिषासुर जैसे भयंकर राक्षसों का वध करने वाली माता का नाम कौशिकी भी है। माता अंधेरे को हटाकर रोशनी देने वाली है। माता जीवन में ज्ञान का प्रकाश देती है। माँ दुर्गा का ये बहुत ही जागरूक स्वरूप माना जाता है। महाकाली भक्तों के जीवन में अभयता का आशीर्वाद प्रदान करती है। माता समय से परे है और भक्तों के जीवन में से अंधेरा हटाने का आशीर्वाद देने वाली माँ काली है। माँ काली के हाथ में खड्ग, त्रिशूल, खप्पर और कटा हुआ सिर है। माँ चामुंडा का ये साक्षात जागरूक स्वरूप है। देव दानव युद्ध में माँ काली ने देवताओं को विजय दिलाई थी। ऐसी चमत्कारिक और शक्तिशाली माता के 3 मुख्य शक्तिपीठ माने जाते हैं। पहला शक्तिपीठ बंगाल में कैलकाटा में काली घाट पर माँ काली का मंदिर है। दूसरा शक्तिपीठ उज्जैन मध्य प्रदेश में गढ़ कालिका के रूप में प्रसिद्ध है। और तीसरा शक्तिपीठ गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ियों पर माँ काली का मंदिर स्थित है। ये सारे शक्तिपीठ अत्यंत ही जागरूक और साधक को हर एक सिद्धि प्रदान कर देने वाले हैं। माता का आशीर्वाद हर एक साधक को उनके जीवन में धन धान्य समृद्धि आशीर्वाद से भर देने वाला है। ये स्वरूप बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही आकर्षक है। महाकाली के अनेक मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जो नवाक्षरी मंत्र कहा जाता है। ओम क्रीं कालिकायै नमः ये माँ काली का मंत्र है। माँ काली के भी अलग अलग 6 स्वरूपों का वर्णन है। सबसे पहले गुह्य कालिका, फिर दक्षिण कालिका, श्यामा कालिका, भद्र कालिका, स्मशान कालिका और सबसे ऊपर है महाकालिका। गुह्य कालिका की आराधना पूजन तांत्रिक विद्या को मानने वाले ज्यादातर करते हैं। बाकी ये सारे 6 के 6 स्वरूपों का पूजन अर्चन और ध्यान किया जाता है। माता के अनेक मंत्र है, पर कहते हैं महाकाली को अगर मन से एक बार भी प्रार्थना किया जाए तो भी माता अपने भक्तों पर प्रसन्न होती ही है। माँ काली आप सबके जीवन को हरा भरा बनाए, जीवन में सुख समृद्धि लाए। ऐसी 10 महाविद्याओं के बारे में ये पहली महाविद्या है महाकाली। आगे भी बात करेंगे बाकी सारी महाविद्याओं के बारे में। 10 महाविद्याएं हम सबके जीवन में सुख समृद्धि प्रसिद्धि आध्यात्मिक उन्नति और सबसे ज्यादा संतोष दे, ऐसी प्रार्थना के साथ जय माता जी।